हाय स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में हमने 11 डेफिनेशन मैट्रिक्स की थी। तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला स्टूडेंट्स की तरफ से। तो आज हम नेक्स्ट डेफिनेशन मैट्रिक्स की कंप्लीट करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी लेंगे। तो आज जो पहली डेफिनेशन है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स a square matrix is said to be symmetric if number one, its aijth element is equal to ajith element, where I stands for row and J stands for column. And second, its transpose is equal to itself. For example, ये हम मैट्रिक्स लेंगे तो सिमेट्रिक की मैट्रिक्स लिखनी कैसे है। फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख दो जो मन में आता है और डायगोनल भी कंप्लीट कर दो, और यहाँ भी आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे 5। फिर 2 को देखें, 2 है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो यही सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में भी 2 होना चाहिए। तो ये हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 2 लिखेंगे। 4 कहाँ पर है? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो गया? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, वो कि ये जगह है, ये पोजीशन है, जिसमें हम 4 लिखेंगे। फिर ये सेकंड रो थर्ड कॉलम में 5 है, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम पे भी 5 होना चाहिए। ये बन गई एग्जाम्पल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। और इसका सेकंड हम चेक करें कि अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, तो जैसा कि आपको पता है ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या आती है? व्हेन रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम। तो इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिख दो, थर्ड रो का थर्ड कॉलम लिख दो, तो आपने देखेंगे ये दोबारा ए बन गया। तो ये हो गया आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ये भी सेम ही होती है, इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ajth एलिमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ajth एलिमेंट, और दूसरा इसके डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, और थर्ड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। तो इसकी एग्जाम्पल लिखनी है तो वो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स 0 भर देते हैं पहले। फिर यहाँ पर अगर हम 4 लिखना चाहते फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे -4 लिखेंगे। इधर हम 1 लिखेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे भी -1 लिखेंगे। यहाँ अगर -5 लिखते हैं हम सेकंड रो थर्ड कॉलम में, तो इसका यहाँ पर थर्ड रो सेकंड कॉलम पे +5 लिखना पड़ेगा। तो इससे हो गया aijth एलिमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ajth एलिमेंट। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे a', तो हम करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 0 4 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 0 और -5, थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 5 और 0। फिर इसको -a' बाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 का नेगेटिव तो 0 होता है, ये +4, ये +1, ये -4, ये 0, ये -5, ये -1, ये +5 और ये 0। तो आप देखेंगे दिस इज इक्वल टू a, दैट इज या a' इज इक्वल टू -a। अब इसमें ये चीज़ है कि बाई इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं कि प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स of a
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और जीरो। तो इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है। जैसे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए आई जेथ एलिमेंट इज इक्वल टू माइनस ए जे आई एथ एलिमेंट, जिसकी डेफिनेशन है। और अगर हम इसमें पुट कर दें आई इज इक्वल टू जे, क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स को हमने जीरो शो करना है। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, जिसमें आई इज इक्वल टू जे होता है। तो पुट आई इज इक्वल टू जे करेंगे तो ये क्या बन गया, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, जे की जगह आई कर दिया। तो ये दूसरी तरफ ले जाएं तो बनेगा ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस एम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू ज़ीरो, बट टू कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर ए आई आई इज इक्वल टू ज़ीरो। पुट करेंगे आई इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, तो बनेगा ए 1 1 0, 2 करेंगे तो ए 2 2 0, ए 3 3 0। तो यही होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, तो जीरो हो गई, ये इसका प्रूफ हो गया। इसके बाद आती है ऑर्थोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑर्थोसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सेम देन इट इज कॉल्ड एन ऑर्थोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी एग्जांपल क्या है, ये पूरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर 3 4 7 4 3 2 7 2 3 डायगोनल एलिमेंट सेम हो गए, बाकी ए आई जेथ एलिमेंट इज इक्वल टू ए जे एथ एलिमेंट वो सेम है। तो इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। A square matrix is called idempotent if A square is equal to A। और इसको हम जब मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट है nilpotent मैट्रिक्स। nilpotent मैट्रिक्स A square matrix is called a nilpotent matrix if a raised to power k is equal to O, where k is a positive integer and k is called the index or order of nilpotent matrix। नेक्स्ट आता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स is called an involutory matrix if A square is equal to I, where I is an
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट आती है डेफिनेशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called orthogonal matrix if A into A dash is equal to I, where A dash is the transpose R of this स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसके बाद आएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें हम देखेंगे ओनली दोज मैट्रिसेस हुज ऑर्डर्स आर सेम कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, दैट इज कंपेरेबल मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो इनका एडिशन का रूल क्या है, एग्जांपल से बताऊंगा। इफ ए इज इक्वल टू 2 3 1 4, बी इज इक्वल टू 1 5 3 6। अब दोनों 2 by 2 की मैट्रिसेस है, ऑर्डर सेम है, इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 2 3 1 4 प्लस बी मैट्रिक्स लिख ली 1 5 3 6। ऐड कैसे करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट a का और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट b का ऐड करना है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने हैं। तो वो ये बन जाएगा 2 + 1 3, 3 + 5 8, 1 + 3 4, 4 + 6 10। और सिंबल में लिखेंगे कि इफ ए मैट्रिक्स है aij 2/3, बी मैट्रिक्स है bij 2/3, ऑर्डर सेम है, ऐड हो जाएंगी। तो ऐड करके a + b क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट aij प्लस bij 2/3, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए का और बी का भी फर्स्ट रो फर्स्ट में ऐड होगा, वो जर्नल इस तरह सारे, तो ये जर्नल एडिशन लिख ली। नेक्स्ट आती है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हम ऑफ मैट्रिसेस हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ एडिशन, दैट इज ए माइनस बी हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे ए प्लस ऑफ माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। तो सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज डन इन द फॉर्म ऑफ एडिशन। ये इसलिए लेते हैं हम बीच में प्लस का साइन कि माइनस का कन्फ्यूज़न ना हो, माइनस बार बार ऐड करने में गलती ना करें, तो इसलिए हम इसको इस तरह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ a इज इक्वल टू 2 - 1 3 1 4 5, बी मैट्रिक्स लिख लिया हमने, वो लिखेंगे 1 0 3 2 5 6। तो हम a माइनस बी कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे a प्लस ऑफ माइनस बी। तो सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स है तो माइनस बी पहले ही मालूम कर लो, फाइंड कर लो। तो माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाइंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी बाय -1 जाएगा -1 0 -3 -2 -5 -6। तो अब हम करेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू, ए की जगह लिखेंगे 2 - 1 और 3 1 4 5 और फिर प्लस, फिर माइनस बी मैट्रिक्स लिखेंगे -1 0 -3 -2 -5 -6। तो फिर उनको करेंगे, अब एडिशन ही करेंगे। तो फिर 2 - 1 ये +1 हो गया, -1 + 0 -1 हो गया,
3 प्लस माइनस 3 0 हो गया, 1 प्लस माइनस 2 -1 हो गया, 4 प्लस माइनस 5 -1 हो गया, और 5 प्लस माइनस 6 -1 हो गया। तो ये आपका आगे। अगर हम डायरेक्ट भी करते तो 2 -1 1 ही आना था, -1 -0 -1 आना था, 3 - 3 0 आना था। तो लग रहा है आसान है, लेकिन 2 में हमें आसान लग रहा है, लेकिन अगर हमने कहीं 2a - 3b प्लस -4c करना है तो माइनस का और एलिमेंट भी नेगेटिव हो तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम जनरल फॉर कन्वीनियंस हम सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज डन इन दी फॉर्म ऑफ एडिशन, इससे के कंप्यूट करने में मैट्रिसेस गलती नहीं लगती है। तो ये थी पूरी डेफिनेशंस। अब 1-2 डेफिनेशन रह गई हैं, वो हम बाद में करेंगे। अब जितने भी हमने डेफिनेशन की हैं इस पर क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो होता है इफ एक मैट्रिक्स आपको दी गई है 3 - 1 √2 4 1 1/2 3/4 7 8 2 9 1 ये आपको दी गई है। और इसमें आपको पूछा जाएगा राइट द ऑर्डर, राइट द ऑर्डर, राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तीसरा राइट द elements which are at A21, A22, A24, A33 और इसी तरह कोई भी। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले ऑर्डर। तो ऑर्डर की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर कैसे डिफाइंड होता है, रोज मल्टीप्लाइड्स कॉलम्स। तो इसमें रोज कितनी है, हॉरिजॉन्टल आर द रोज, तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो 3 रो गई। कॉलम कितने हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ ए इज 3 रोज 4 कॉलम, 3 × 4 और रीड कैसे करना है 3/4, 3/4। तो इस तरह नंबर ऑफ रोज पहले लिखनी है, पहले बोलनी है, और कॉलम बाद में लिखनी है। तो रो इनटू कॉलम इसका ऑर्डर हो गया। फिर राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना बहुत ही आसान है। 3 4 जा 12 इसके होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन भी ऑर्डर लिखने को, प्लस का साइन नहीं लगाया हमने, डिवीजन का क्यों लगाया, मल्टीप्लिकेशन क्यों लगाया, क्योंकि रो इनटू कॉलम करके इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। 3 4 जा 12 होते हैं, 12 इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अब आ गया एलिमेंट A21 का मतलब क्या होता है, एलिमेंट विच इज इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो हम मैट्रिक्स में देखेंगे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे 1 है, तो A21 1 हो गया। A22 मीन सेकंड रो सेकंड कॉलम पे, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम पे हमें 1/2 दिखाई दे रहा है, तो 1/2 हो गया। फिर 2 4 सेकंड रो और फोर्थ कॉलम पे 7 है, तो A24 7 हो गया। फिर A33 का मतलब हो गया थर्ड रो और थर्ड कॉलम, जहाँ आप देख रहे हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम पे 9 है, तो A33 = 9 हो गया। तो ये थे ये इसके 3 पार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है मैट्रिक्स का। तो ये एक क्वेश्चन भी ले लिया हमने, तो बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। तो